काला धन वापस लाओगे, किसान की आय दोगुनी होगी, किसान जो है खुशहाल होगा। बहुत सुंदर सुंदर नारे हैं कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार और अब की बार भाजपा सरकार। किसान के बच्चों ने, नौजवानों ने देखा कि भाई अपने खेती को भी विकल्प बनाना पड़ेगा क्योंकि रोजगार कहीं नहीं है, तो इनकी निगाह जमीन में वही पड़ेगी। हटकर दूसरे करे केंद्र पर अगर कोई गन्ना बेचना चाहता तो बेच नहीं सकता। ये कह रहे कि कोई कहीं माल बेच लो, फिर कह रहे जी एमएसपी थी, है और रहेगी। एमएसपी थी, है, रहेगी। आप अब तक भी किसान मंडियों में खड़े हैं। लाल किला ऐसी संस्थान 27 संस्थान को दे चुके, बेच चुके। फिर आखिरी में आगे जब उनकी तैयारी कर आगे सारी चीज़ें फिर वो निरस्त हो जा, यानी कि फार्म का भी जो है पैसा वो ख़त्म होगा। कहीं रोजगार नहीं रही, सब घरों में ये बैठ गया। और युवाओं ने भी सोच लिया कि अपना विकल्प जो है एक खेती में ही अपना जो है वो तलाशना पड़ेगा, और वो तलाश भी रहे। नए नए तरीके से नौजवानों ने खेती करने के जो तरीके हैं उनको लेकर आए, नए नए तरीके से उसको आगे बढ़ा भी रहे। लेकिन ये तो जब बढ़ाया, पिछले 7 महीने से दिल्ली की विभिन्न बॉर्डरों पर बैठा है, उसे आज जो उसके अधिकार हैं, जो तीनों कानून की जो मांग है रद्द हो, उन्हें रद्द करें। इसी को लेकर आज मेरे साथ चौधरी गौरव टिकैत जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा हैं, उन्हीं से बात करेंगे। गौरव जी, आपका स्वागत है। गौरव जी, 7 महीने, 2-3 महीने की बात होती है, हो जाता है, लेकिन 7 महीने, सर्दी चली गई, गर्मी आ गई, अब बरसात आने वाली है, उसके बाद फिर से सर्दी, और सरकार है वो ट्वीट कर दी है, मंत्री उसके ट्वीट कर देते हैं कि हम बात करने को तैयार हैं, लेकिन जो ज़मीन पर बात करें तो धरातल पर कुछ भी नहीं दिखाई देता। तो राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष होने के नाते आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये सरकार बड़ी उम्मीद के साथ में, इस देश के नौजवान ने, इस देश के किसान ने बड़ी उम्मीदों के साथ बनाई थी। 2014 से पहले काला धन वापस लाओगे, किसान की आय दोगुनी होगी, किसान जो है खुशहाल होगा। बहुत सुंदर सुंदर नारे हैं कि बहुत हुआ किसानों पर अत्याचार और अब की बार भाजपा सरकार। भाजपा तो कहा ही नहीं उन्होंने, मोदी सरकार ऐसी ऐसी चीज़ ही जो है बोली। उनके बहकाव में ये नौजवान भी आ गया। 2 करोड़ रोजगार की बात भी करी थी कि भाई 2 करोड़ रोजगार हर साल जो है किसान के मतलब नौजवानों को मिलेंगे। कोई काम नहीं हुआ। किसान के बच्चों ने, नौजवानों ने देखा कि भाई अपने खेती को भी विकल्प बनाना पड़ेगा क्योंकि रोजगार कहीं नहीं है, तो इनकी निगाह जमीन में वही पड़ेगी। ये प्रलोभन दे रहे, बड़ी बड़ी बात बता रहे कि ये किसानों के हित के बिल हैं, किसान जो है इससे तो चमत्कार ही हो जाएगा, बहुत जो है जो उसकी तंगी है हालात तो वो ठीक हो जाएगी, कोई कहीं भी माल बेच लगा। मैं एक उदाहरण के तौर पर आपसे बात बताऊंगा। हमारे यहाँ पे पश्चिम उत्तर प्रदेश में गन्ने की बेल्ट है। अगर किसी शुगर फैक्ट्री का गन्ना क्रय केंद्र है, उससे हटकर दूसरे क्रय केंद्र पर अगर कोई गन्ना बेचना चाहता तो बेच नहीं सकता। ये कह रहे कि कोई कहीं माल बेच लो, फिर कह रहे जी एमएसपी थी, है और रहेगी। एमएसपी थी, है, रहेगी। आप अब तक भी किसान मंडियों में खड़े हैं, वे धूप में गर्मी में इतने परेशान हो रहे और कह रहे कि एमएसपी थी, है, वो रहेगी। ये पूंजीपतियों को निजीकरण के नाम पर, पूंजीपतियों के हाथ में ये पूरा देश सौंपना चाह रहे हैं। इसकी शुरुआत इन्होंने हवाई अड्डों से, हमारी जो राष्ट्रीय धरोहर थी लाल किला ऐसी संस्थान 27 संस्थान को दे चुके, बेच चुके। रेल भी लाइन में है। आपकी बात सही है, लेकिन बात अब हम 11 दौर की बैठक के बाद से बातचीत बंद है। लगभग 26 जनवरी के बाद से बातचीत बंद थी। 26 जनवरी के बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून सरकार इलेक्शन में बिजी। किसान को सोचा कि भैया किसान उठ जाएगा, फिर कोरोना आया, सोचा कि अब तो कोरोना की वजह से उठ ही जाएगा। लेकिन जो किसान का दृढ़ निश्चय है कि जब तक बिल वापस नहीं, घर वापस नहीं। तो आज 7 महीने हुए, उसके बाद जो युवा है उसके अंदर इस समय उसकी मानसिकता क्या है? देखो, युवा जाग गया जी, पूरे देश का युवा इन सरकारों की जो नीतियां हैं उसको, सारी चीज़ों को देख लिया ढंग से, जो है उसका ये कहते हैं कि एनालिसिस कर लिया।
और आज तो सबसे बर्बाद ही नौजवान है, ना तो कहीं काम धंधे रहे, ना कहीं रोजगार है। 450 1,000 रुपये का फार्म भरेंगे, फिर आखिरी में आके जब उनकी तैयारी कर आगे सारी चीज़ें है, फिर वो निरस्त हो जा, यानी कि फार्म का भी जो है पैसा वो ख़त्म होगा। कहीं रोजगार नहीं रही, सब घरों में ये बैठ गया। और युवाओं ने भी सोच लिया कि अपना विकल्प जो है एक खेती में ही अपना जो है वो तलाशना पड़ेगा, और वो तलाश भी रहे। नए नए तरीके से नौजवानों ने खेती करने के जो तरीके हैं उनको लेकर आए, नए नए तरीके से उसको आगे बढ़ा भी रहे। लेकिन ये तो जब बढ़ाया जाएगा जब ये सरकार ज़मीनों को छोड़ेगी। ये है जो किसान, जो बड़े बुजुर्ग किसान हैं, वो जो यहाँ बॉर्डर पे दिखते हैं, वो भी अपने युवा पीढ़ी, अपना भविष्य को देख के ही आए हुए हैं कि हमारी जो पीढ़ी है वो इन काले कानूनों में ना उलझ जाए, तो उसी उम्मीद में कि इन्हें निरस्त किया जाए। लेकिन जो युवा है, आज देश के अंदर जो आबादी है काफ़ी प्रतिशत युवाओं की है। इस समय युवाओं का देश बोला जाता है भारत को। तो अब जो आने वाले जो इलेक्शन है, उत्तर प्रदेश का जो इलेक्शन आने वाला है, और वेस्ट यूपी में भी काफ़ी युवा है, तो आप आज इसी माध्यम से, इस मंच के माध्यम से युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखो भाई, युवाओं को तो संदेश यही है कि आपको आंदोलन करना, लड़ाई तो लड़नी पड़ेगी। लड़ाई से ही जो कुछ है वो मिल सकता है। हक को कोई ये सोच ना लगे कि आपको हक दे देंगे, नहीं देगा कोई भी। आपको लड़के ही जो है अपना संघर्ष जो करके ही ये अगर कुछ मिल सकता है तो वो लड़के ही मिल सकता है। और ख़ास तौर पे युवा साथी अपनी ज़मीनों को बचाने के लिए अपने खेतों में भी काम करें, खेतों को नई नई तरीके से नए आयाम को वो छुएँ। और जो कृषि कानून है इनको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में, ज़्यादा से ज़्यादा उसमें ये बताया जाए कि इनके नुकसान क्या है। असीमित भंडारण, गोदाम उनके पहले बन गए, महंगाई कितनी % जब बढ़ा लेंगे व्यापारी, उसके बाद उसको गोदाम को खोल लेंगे। ये सारी चीज़ें इन कानूनों में है, जिसे ये कहते हैं ना सरकार कि 11 दौर की वार्ता होगी। भाई हमें कमी नहीं बताई, अगर कमी नहीं दी कानून में तो 12 संशोधन कहीं के तैयार हो गया आप करने के लिए। ये कानून की जो जिल्द है ना, उसको बचाने का काम कर रहा है, जो कवर है। वार्ताओं का दौर आप चालू कराओ, वार्ताओं का दौर जब चालू हो जाएगा तो इनमें कानूनों में इतनी कमियां हैं। कह रहे हैं ना कि भाई किसान अज्ञानी है, उसे पता ही नहीं कि हम तो बहुत बढ़िया बना के ले गए कानून, फिर 12 संशोधन किस चीज़ें कर रहे। आप शुरुआत करो, वार्ताओं की शुरुआत करो। गर्मी आने के बाद जो बातचीत में जो बर्फ़ जमी हुई थी वो पिघलने लगी है, उसका एक और आज एक उदाहरण मिला कि जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने ट्वीट किया कि हम बातचीत करना चाहते हैं। तो मेरा जो सवाल है ये, इसमें यही पूछना चाहूँगा कि अब आगे ये आंदोलन, इसका क्या रूप होगा आंदोलन? देखो, तो सरकार के हाथ में ही है। सरकार जब चाहेगी वार्ता कर सकती है। सरकार ने जब से ये आंदोलन शुरू हुआ हर तरीके से किसान पर आरोप लगाए, उन्हें खालिस्तानी, पाकिस्तानी, चीन से फंडिंग, और भाई ये तो तिरंगे का अपमान इन्होंने कर दिया। अरे भाई, देश की अंदाजा को आप इस तरीके से करोगे, जो अपने पूरे कोरोना महामारी है, पिछले साल भी देख लो, इस साल भी देख लो। जब पिछले साल पूरा देश की जनता अपने घरों में कैद थी, तो वो देश का किसान ही था कि अपने खेत में से अन्न उपजा के और किसी को भूखा नहीं रहने दिया। आप उनको इस तरीके से उन पर गलत टिप्पणी करोगे, उन्हें जो है देश का गद्दार बताओगे, देशद्रोही बताओगे। आगे का भविष्य क्या है अब? भाई देखो, ये सत्ता परिवर्तन की तो लड़ाई नहीं है ना, सत्ता परिवर्तन की अभी लड़ाई जो है उसकी हुई। सत्ता परिवर्तन की लड़ाई होगी अगर सरकार नहीं सुनेगी। हाँ, व्यवस्था परिवर्तन की जरूर है, ये व्यवस्था अब नहीं चलेगी। आप अब भाई जो झूठे वादे हैं उनको करके आप वोट ले लोगे, जो वादे करोगे उस बात पर वोट मिलेगी। हम विपक्ष को भी इतने वो कर रहे, विपक्ष को की भी गलती ज़्यादा है कि जब देश का किसान सड़कों पर बैठा था तो विपक्ष जो है वो भी शांत बैठा था। उन्होंने कोई प्रदर्शन, कोई धरने प्रदर्शन नहीं करे। क्या उनका हक नहीं बैठा था? या बस ट्वीट करने था कहने पर हमारा किसानों को समर्थन है? ये नहीं होता। ये जनता विपक्ष से भी क्वेश्चन करेगी। तो जो प्रधानमंत्री की जो एक बात थी काफ़ी फेमस है कि एक फ़ोन की दूरी पे है, तो क्या वो जुमला साबित हो गई है? देखो, प्रधानमंत्री जी को तो उनके एक एक शब्द ऐसे रहने चाहिए जो देश के प्रधानमंत्री हैं। वह जो कुछ कह दिया उन्होंने वो बिल्कुल पत्थर की लकीर रहनी चाहिए।
आंदोलनजीवी, परजीवी, कैसी मतलब शोभा देते हैं ऐसे मतलब प्रधानमंत्री के उसमें, क्या तौहीन हो रही है उनकी। अगर भाई एक कोल की दूरी है, अरे एक कोल की दूरी है, उसको कहते हैं कि भाई जो है भाई किसान परेशान है, भाई बैठ के वार्ता कराते हैं। अगर भाई एक कोल की दूरी है मतलब किसान को हरा के, किसान को हराओगे और भाई हम ये फिर करेंगे भाई हमारी गर्दन जो है ऊंची होगी, हमारी मूंछ ऊंची होगी, हमने भाई देश का किसान हराया और हम बहुत ताकतवर हैं। अरे ताकतवर इनके बलबूते भी तो हो, इस किसान ने वोट दी उनके बलबूते भी तो है, ये किसी हवा में वोट मिलेगी इनको। ये सरकार को समझना चाहिए और प्रधानमंत्री पे बहुत विश्वास जनता ने किया, उनको अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए, ना इस तरीके के शब्द आंदोलनजीवी, परजीवी और एक कोल की दूरी, ये इससे मर्यादा खत्म होती है। आप लोग मतलब कहा जाए तैयार हैं बातचीत के लिए? चिट्ठी नहीं लिखी, चिट्ठी लिखी लेकिन कंडीशन लगा के कि जी बिल तो वापसी नहीं होने के, आ जाओ पर मतलब संशोधन कर सकते हैं। ये क्या कह रहे हैं कि बिल तो वापसी नहीं करने के, लेकिन जो है अरे भाई वो तो बातचीत का तो दौर तो चालू करो, वो क्या स्थिति में आवे, किस स्थिति में बात आओगी, बातचीत उन्हीं की तरफ से रुकी हुई है। उनकी तरफ से रुकी। आप तैयार है जब बोले, जब तैयार है जाने के लिए? जब बिल्कुल 11 दौर की वार्ता हुई, 11 दौर की वार्ता में किसान ने एक बार भी मना नहीं किया कि हम वार्ता में नहीं जाने के। इन्होंने संशोधन की बात करवाने की बात करी, उस पर जो है किसानों ने एक एक पॉइंट पे वो हुआ। इनको तो जब ये पता लगा ना कि भाई किसान सारी जानकारी इस कानूनों की रखता है, तो उसके बाद रद्द करी वार्ता। तो इन्होंने फिर उन्होंने 26 जनवरी को दिखा कर कहना भाई किसान ने हिंसा कर दी, किसान तो उपद्रवी है। 7 महीने शांतिपूर्वक बैठा, पत्ता तो कहीं टूटा नहीं। ये तो बदनाम करने की काम करते हैं, षड्यंत्र वो काम करते हैं। तो ये थे हमारे साथ गौरव टिकैत जी, जिनका साफ साफ कहना था कि राजनीतिक बदलाव हमारी इच्छा नहीं है, परिवर्तन चाहिए हमें व्यवस्था का, और जो हमारी मांगे हैं कानून वापस की वो वापस हों। किसान आज भी बातचीत के लिए तैयार है, जब बुलावा आएगा सरकार की तरफ से वो जाएगा।